हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में 3 फरवरी 2023 को कंडक्ट करवाए गए सीटेट पेपर 2 में पूछे गए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गामक कौशलों का उदाहरण है? चित्र बनाना, सुई पकड़ना, तेज चलना, धागे में मोती पिरोना। थर्ड ऑप्शन तेज चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का अधोगामी सिद्धांत बताता है कि विकास किस ओर से किस तरफ बढ़ता है? विकास का अधोगामी सिद्धांत या प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत ये बताता है कि विकास केंद्र से बाहर की ओर या केंद्र से सिरों की ओर होता है। थर्ड ऑप्शन केंद्र से बाह्य। एक और सिद्धांत है सिफेलोकोडाल सिद्धांत, जो ये बताता है कि विकास सिर से पैरों की तरफ या ऊपर से नीचे की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के द्वितीय कारक है? विद्यालय, किताबें, मीडिया, माता पिता। इनमें से माता पिता प्राथमिक कारक है, विद्यालय, किताबें और मीडिया ये तीनों ही द्वितीय कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे संक्रियाओं पर क्रिया करने लगते हैं? उनमें परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच विकसित हो जाती है। संक्रियाओं पर क्रिया करना यानी जोड़ बाकी गुणा भाग करना। नॉर्मल जोड़ बाकी तो बच्चे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करने लगते हैं, लेकिन जटिल संक्रियाओं पर क्रिया करना और परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में डेवलप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया है? सीखने के लिए तत्परता, नकारात्मक पुनर्बलन, प्रतियोगी भावना या कार्यात्मक स्थिरता। फर्स्ट ऑप्शन सीखने के लिए तत्परता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरजीत नियमों को स्थिर मानती है और इस बात की अनुशंसा करती है कि सभी को इन नियमों का अनुसरण करना चाहिए, चाहे उनकी व्यक्तिगत स्थिति किसी भी प्रकार की क्यों न हो। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार अमरजीत इस समय किस अवस्था में है? आज्ञाकारिता और दंड उन्मुखी, यंत्रीय उद्देश्य उन्मुखी, अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखी, कानून और व्यवस्था उन्मुखी। फोर्थ ऑप्शन कानून और व्यवस्था उन्मुखी। और अगर ऑप्शंस में प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल दिया हो तो आंसर बनेगा कन्वेंशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में समूह कार्य के दौरान रमेश ने देखा कि उसके विद्यार्थी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने में जूझ रहे हैं। विद्यार्थियों को सहयोग देने के लिए रमेश को क्या करना चाहिए? उन्हें पुस्तक से उत्तर नकल करके लिखने के लिए कहना चाहिए, उस प्रदत्त कार्य को छोड़कर अगले कार्य को करने के लिए कहना चाहिए, प्रश्न से संबंधित संकेत देने चाहिए, अस्पष्ट निर्देश द्वारा प्रश्न को जटिल बना देना चाहिए। थर्ड ऑप्शन प्रश्न से संबंधित संकेत देने चाहिए यानी स्कैफोल्डिंग प्रदान करनी चाहिए, जैसा कि लेव वाइगोत्स्की कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास के संवर्धन के लिए लेव वाइगोत्स्की ने किसके कार्यान्वयन की अनुशंसा की है? सामाजिक पृथकीकरण, सांस्कृतिक उपकरणों का प्रयोग, कंठस्थीकरण, निष्क्रिय अनुकरण। सेकंड ऑप्शन लेव वाइगोत्स्की विकास में समाज और संस्कृति की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में किसे स्थान देती है? विद्यार्थी, अभिभावक, अध्यापक, परीक्षाएं। फर्स्ट ऑप्शन विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमद मनोउपचारक या परामर्शदाता बनना चाहता है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार उनकी अध्यापिका को उसकी किस बुद्धि के संवर्धन के अवसर देने चाहिए? स्थानिक, प्राकृतिक, संगीतात्मक या अंतर्व्यक्तिक। फोर्थ ऑप्शन अंतर्व्यक्तिक या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस दूसरों के संवेगों, मनोदशा और भावनाओं को समझने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहयोगात्मक अधिगम का कार्यान्वयन करते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए? एक समान योग्यता आधारित समूहों का निर्माण, विद्यार्थियों को केवल निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने का निर्देश देना, चर्चाओं और वाद विवाद के प्रयोग को प्रतिबंधित करना, विविध शिक्षार्थियों के समूह बनाना। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में क्रिकेट पर हो रही चर्चा में एक अध्यापक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक अवसर दे रहा है। ऐसा करके वह क्या कर रहा है? रूढ़िबद्ध चुनौतियों को कम कर रहा है, जेंडर पूर्वाग्रहों का पालन कर रहा है, जेंडर समानता का अनुसरण कर रहा है, जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ रहा है। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविध पृष्ठभूमि से आए शिक्षार्थियों वाली कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? परीक्षा में उनके निष्पादन के आधार पर विद्यार्थियों के समूह बनाने चाहिए, सभी से सफलता की अपेक्षाएं करनी एवं बनाए रखनी चाहिए, विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक प्रसंग के आधार पर उनका वर्गीकरण करना चाहिए,
मानकीकृत पाठ्यचर्या और आकलन की विधियों को अपनाना चाहिए। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मक आकलन कब किया जाता है? केवल सत्र के आरंभ में, सभी विद्यार्थियों के लिए पूरे सत्र के दौरान, केवल सत्र के अंत में, या केवल उन विद्यार्थियों के लिए जो अधिगम चुनौतियों से जूझ रहे हैं? रचनात्मक आकलन या फॉर्मेटिव असेसमेंट ये सभी विद्यार्थियों के लिए पूरे सत्र के दौरान किया जाता है, सत्र के अंत में समेटिव असेसमेंट किया जाता है, और जो विद्यार्थी अधिगम चुनौतियों से जूझ रहे हैं उनके लिए निदानात्मक परीक्षण किया जाता है और उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करेगा? श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? भारत में अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है? एशिया में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इन तीनों ही प्रश्नों के उत्तर पहले से फिक्स है, तो यहाँ बच्चों को सोचने या चिंतन करने का अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन आप अपने शहर में पानी की कमी की समस्या किस प्रकार सुलझाएंगे, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए बच्चों को चिंतन करना पड़ेगा, तो ये बच्चों के चिंतन को बढ़ावा देगा। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशन की अवधारणा हेतु किसकी आवश्यकता है? विविधता और व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए सम्मान, आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षण, अध्यापक केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियां, विद्यार्थियों का नामीकरण या लेबलिंग और पृथकीकरण। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठन वैकल्य या डिस्लेक्सिया किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से चुनौती प्रस्तुत करता है? भावात्मक नियमन में, शारीरिक समन्वयन में, सामाजिक अंतःक्रियाओं में, या लिखित विषय वस्तु के बोध में? फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वलीनता या ऑटिज्म से ग्रस्त विद्यार्थी हालांकि कुछ क्षेत्रों में विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन उनके पास कौन सा एक मजबूत पक्ष भी है अध्यापक जिसका इस्तेमाल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कर सकते हैं? ऑटिज्म या स्वलीनता से ग्रस्त विद्यार्थी सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान देने में सक्षम होते हैं, लेकिन ये विद्यार्थी सामाजिक संप्रेषण में इतने सक्षम नहीं होते हैं, और न ही ये विद्यार्थी स्वयं को बड़े समूहों के सामने बिना हिचक के व्यक्त करने में सहज महसूस करते हैं, और न ही ये विद्यार्थी दैनंदिनी में जल्दी जल्दी परिवर्तन के प्रति सरलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के साथ शिक्षण करते समय किस विधि माध्यम के प्रयोग से बचना चाहिए? श्यामपट्ट पर लिखित विषय वस्तु की मौखिक रूप से व्याख्या करना, स्पर्शग्राही मानचित्र देना, सहायक उपकरणों के प्रयोग की अनुमति देना, अधिगम के आकलन के लिए लिखित परीक्षण देना। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली विद्यार्थी की नहीं है? औसत से अधिक बुद्धि स्तर, उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, कौशलों पर निपुणता प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा, जानकारी को ग्रहण करने में धीमापन। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक को विद्यार्थियों को योग्यता के वृद्धिबोधक परिप्रेक्ष्य और अधिगम को एक सक्रिय प्रक्रिया मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि गतिविधि को महत्व नहीं दिया जा रहा है तो विद्यार्थी द्वारा किसका अनुभव करने की संभावना है? जिज्ञासा, उत्साह, आनंद या बोरियत? फोर्थ ऑप्शन, बोरियत। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल अध्यापिका ऋचा अपने विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ को समुन्नत करना चाहती है, इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को प्रश्नों का समाधान निर्धारित रूप से करने के लिए कहना चाहिए, प्रक्रियात्मक ज्ञान और अधिसंज्ञानात्मक कौशलों पर ध्यान देना चाहिए, विषय वस्तु के कंठस्थ स्मरण पर बल देना चाहिए, विद्यार्थियों को उप अवधारणाओं में संबंधता स्थापित करने के लिए निरुत्साहित करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक रचनावादी कक्षा की विशेषता है? अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों में प्रतियोगिता उन्मुखी दृष्टिकोण का विकास करना, अन्वेषण संबंधी अधिगम के लिए अनुकूलित परिवेश, कंठस्थीकरण पर केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियां, मानकीकृत पाठ्यचर्या जो सांस्कृतिक भिन्नताओं का ध्यान न रखती हो। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी कक्षा में अधिगम की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय और सहभागी बना महसूस करते हैं यदि कक्षा का परिवेश समुन्नत करता है, अवधारणाओं के बारे में जिज्ञासा, अपने विचारों पर विमर्श चिंतन, अध्यापक का निष्क्रिय अनुकरण, ज्ञान का मात्र पुनर्उत्पादन। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को किस प्रकार की गतिविधियों का संचालन करना चाहिए जो उनके प्रतिदिन के जीवन के लिए प्रासंगिक हो, जो यांत्रिक हो और जिसमें निष्क्रिय श्रवण शामिल हो, जो संदर्भ से हटकर हो, जो जटिल से सरल की ओर आगे बढ़ते हुए क्रम में प्रस्तुत हो। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का विकास किस प्रकार सहज सुगम किया जा सकता है? विविध संदर्भों में अधिगम के अनुप्रयोग द्वारा, समझ के स्थान पर कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करने के लिए प्रतियोगिता करवाकर,
अध्यापक द्वारा दिए गए व्याख्यान का केवल सारांशीकरण करके, विषय वस्तु का कंठस्थीकरण और अध्यापक का निष्क्रिय अनुकरण करके। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम की गति पूरी तरह व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर है, पूरी तरह वातावरणीय कारकों पर निर्भर है, व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों दोनों से स्वतंत्र है, व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर है। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाएं उनकी अनदेखी करके निरुत्साहित की जानी चाहिए, उनके अनुभवों से संबंधित नहीं है, हमेशा अत्यंत गलत होती है और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया को दर्शाती है, अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में गढ़ी गई सहज संरचनाओं को दर्शाती है। फोर्थ ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, किसी भी अवधारणा का शिक्षण करते समय किस बात से बचना महत्वपूर्ण है? अवधारणाओं के विभिन्न पहलुओं के मध्य संबंधता स्थापित करना, कारक प्रभाव संबंधों को रेखांकित करना, अवधारणाओं को गैर उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करना, संप्रतियों की विषय वस्तु को जानकारियों के असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत करना। फोर्थ ऑप्शन। सो फ्रेंड्स, ये थे सीटेट पेपर में पूछे गए सीडीपी के क्वेश्चंस जो कि हमने ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए। और सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर्स पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी कोई भी राय हो तो प्लीज कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।